नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गजानन मिश्रा, महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करेली। आज आपको मैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। साधारण तौर पर परिवर्तन शब्द से सभी परिचित होंगे। एक शब्द जो हमारे समाज के भीतर चलता है वो है कि जमाना रंग बदलता है। जमाना रंग बदलने से सीधा संबंध है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन मूलतः समाज में होने वाले परिवर्तन से जाना जाता है। जब हम सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो या किसी बाह्य कारण से या आंतरिक कारणों से समाज में परिवर्तन की स्थिति पैदा हो तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। अगर हम पुरातन समाज को उठाकर देखें तो समय से लेकर आज तक जितना भी जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन चाहे प्रौद्योगिकी की वजह से हो, चाहे परिवर्तन किसी अन्य कारणों की वजह से हो, समाज कहीं ना कहीं परिवर्तनशील स्थिति में जरूर आया है। और वही परिवर्तन की वजह कि आज हम यहाँ खड़े हैं। साधारण तौर पर मैकाइवर और पेज का इस संबंध में ये मानना था कि मेरी रुचि सामाजिक संबंधों से है, अतः सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन जो है वो सामाजिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर मूल रूप से उन्होंने जिस बात पर बल दिया है वो है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। संबंध अगर बदलते हैं तब परिवर्तन की स्थिति पैदा होती है। अब संबंधों आर्बन और निपकाम ने तो 650 प्रकार के संबंधों की गणना की कि 650 प्रकार के हमारे संबंध होते हैं और ये मूलतः जो संबंध हैं ये किसी न किसी स्थिति में वह कारकों की वजह से परिवर्तित हो जाया करते हैं। जेनसन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जो है लोगों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में होने वाला परिवर्तन है। जब हमारा काम करने का तरीका बदल जाए या हमारा सोच का तरीका बदल जाए तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। हमारा कार्य करने का तरीका बदल जाए, हम इसको इस तरीके से लें, अगर हम किसी समाज के एक बिंदु को उठाकर देखें, जैसे मान लीजिए कि हम कृषि के संबंध में उठाकर देखें तो कृषि की स्थिति पहले क्या थी, कृषि के लिए हम किन साधनों का प्रयोग करते थे, कृषि के लिए हम हल बखर का प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिवर्तन आता चला गया, आज हमारे पास कल्टीवेटर है, हार्वेस्टर है या अन्य दूसरी चीज़ें हैं, तो ये हमारा कार्य करने का तरीका बदल गया है। ठीक, हर समाज में हर एक बिंदु पर लोगों के काम करने का तरीका जब बदल जाए तब वो सामाजिक परिवर्तन है। दूसरी बात, विचार करने के तरीकों में होने वाला परिवर्तन। और विचार करने के जो तरीके हैं, अगर हम युवा पीढ़ी को उठा कर दें और हम आज अपने को उनके समकक्ष खड़ा करते तो हम पाते कि उनका सोच और हमारा सोच अलग है। उनका जो सोच है हमारे सोच से विपरीत है, हटके है। हमने जो विचार हमारे पहले थे आज की स्थिति में वो विचार नहीं है, या युवा वर्ग जिस विचारधारा को आज स्वीकार कर रहा है आने वाले कल में वो विचारधारा नहीं रहेगी। ये परिवर्तनीय स्थिति है और ये परिवर्तनीय स्थिति जो है यही सामाजिक परिवर्तन को पैदा करती है। ठीक, एक बिंदु। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन पर साधारण तौर पर समाज की वो सारी संस्थाएं, चाहे जनरीतियाँ हो, रूढ़ियाँ हो या परंपराएं हो, लोकाचार हो, सामाजिक संस्थाएं हो, इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन किसी भी बिंदु पर हो जाता है तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। ठीक, डेविस का ये मानना था कि समाज के ढांचे व कार्यों में होने वाला परिवर्तन, जो समाज के ढांचे में घटित हो और जो व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों को बदल दे वो सामाजिक परिवर्तन। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बदल जाए, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी संरचना है वो बदल जाए। जो मूल संरचना हमारी जो आज जिस सामाजिक संरचना में हम जी रहे हैं या जो सामाजिक संरचना के बीच में हम जी रहे हैं, आने वाले कल में जब वो सामाजिक संरचना बदल जाए या लोगों के कार्यों में परिवर्तन हो जाए, लोगों के कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन हो जाए, तो वो सामाजिक परिवर्तन है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचना, सामाजिक ढांचा, लोगों के काम करने का तरीका, लोगों के विचार करने का तरीका, इन सब में होने वाला जो परिवर्तन है हम इसको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं, क्योंकि समाज स्वयं एक परिवर्तनशील अवधारणा है। आज जिस स्थिति में समाज है आने वाले कल की स्थिति में वो नहीं रहेगा। ये परिवर्तनशील धारणा की वजह से, ये परिवर्तनीय स्थिति की वजह से। वो परिवर्तन स्वयं होता है। परिवर्तन को हमें
किसी प्रकार के प्रेशराइज, किसी प्रकार के दबाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। परिवर्तन स्वयं चलती रहने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार का कोई भी हमें प्रयास नहीं करना होते। इसकी विशेषताओं के बारे में कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो सामुदायिक परिवर्तन है, अर्थात पूरा का पूरा कम्युनिटी चेंज हो तब वो, या कम्युनिटी के विचार चेंज हो, या कम्युनिटी के विचार करने या कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन हो, तब वो सामुदायिक परिवर्तन है, तब वो सामाजिक परिवर्तन है। किसी एक व्यक्ति के विचार करने या किसी एक व्यक्ति के काम करने या किसी एक व्यक्ति के कार्य करने के तरीकों की वजह से हम समाज को ना तो परिवर्तित कर सकते और ना हम ये संगत दे सकते कि समाज परिवर्तनशील हो गया। पूरा का पूरा समुदाय, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो जो परिवर्तनशीलता की स्थिति में जाए तब हम उसको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यूनिवर्सल है ये, यानी सामाजिक परिवर्तन संपूर्ण संसार में जहां समाज है वहां परिवर्तन होगा ही। ऐसा कोई समाज नहीं है जो परिवर्तनशील स्थिति में ना हो। जो समाज आज है वो कल बदल जाएगा, और जिस स्थिति में समाज कल पहुंचेगा वह स्थिति आने वाले कल में फिर परिवर्तित हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक सार्वभौमिक घटना है, एक ऐसा फेनोमेना है जो हमेशा विद्यमान रहता है। अब परिवर्तन किसी भी कारणों की वजह से हो ये एक अलग बात है, लेकिन संपूर्ण विश्व में परिवर्तन किसी न किसी विषय को लेकर होता रहता है। आज कोई समाज परिवर्तनशील स्थिति में है, कल कोई समाज परिवर्तनशील स्थिति में हो जाएगा, आने वाले कल में फिर कोई समाज परिवर्तनशील स्थिति में हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा जो है वो समाज का बदलता रहता है। मूल स्ट्रक्चर हमारा यथावत रहता है, लेकिन हमारे काम करने के तरीके, हमारे व्यवहार करने के तरीके, हमारा स्वभाव, हमारा विचार करने का तरीका, ये सब कुछ परिवर्तनशील स्थिति में आ जाता है, तब वो सामाजिक परिवर्तन है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो असमान है, समान नहीं है। हम दो समाजों का अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो हम कहेंगे कि एक समाज कहीं ज़्यादा परिवर्तनशील स्थिति में है तो कहीं दूसरा समाज कम परिवर्तनशील स्थिति में। एक दूसरी बात है कि अब जो सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले जो कारक हैं, या सामाजिक परिवर्तन जिसकी वजह से पैदा होता है, या सामाजिक परिवर्तन जिन कारकों की वजह से पैदा होता है, वो कारक उस समाज पर कितना प्रभाव डालते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जितना प्रभाव सामाजिक परिवर्तन के लाने वालों कारकों का जिस समाज पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उस समाज में परिवर्तन की गति तेज होगी। जिस समाज में कारकों का प्रभाव कमज़ोर होगा वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो कमज़ोर होगी। हमारे प्रौद्योगिकी की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से, या नगरीकरण की वजह से, या अन्य वो सारे कारक जो भौतिकी से संबंधित हैं, इसकी वजह से समाज ज़्यादा जल्दी परिवर्तनशील स्थिति में आता है, या ज़्यादा जल्दी परिवर्तित होता है, या इसमें सने सने समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन जो समाज सांस्कृतिक रूप से गहराई में जमे हुए हैं, जहाँ परंपराएं, लोकाचार हैं, जननीतियाँ, आदर्श नियम, इनको मानने वाले लोग या रूढ़िवादी लोग परंपरागत रूप से जकड़े हुए हैं, वहाँ परिवर्तन की गति जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अवधारणा है जो सदैव समान रूप से नहीं चलती बल्कि सदैव असमान रूप से चलती है। एक और बात है कि सामाजिक परिवर्तन का हम गति जो है असमानता है, इसका हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तुलनात्मक का मतलब है कि अगर हम दो समाजों का अध्ययन करें तो हम और उन समाजों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि एक समाज में परिवर्तन की गति तेज है, दूसरे समाज में परिवर्तन की गति कमज़ोर है, यानी असमान है। ये तुलना हम दो समाजों की कर सकते हैं। अगर हम ग्राम और शहरों को सापेक्ष रखें, आमने सामने रखें, तो हम ये पाएंगे कि सामाजिक परिवर्तन की गति शहरी सभ्यता में ज़्यादा है, या अर्बनाइजेशन या आपका नगरीकरण की वजह से वहाँ परिवर्तन की गति तेज है। और ग्रामों में
चूंकि परंपरागत लोग हैं, परंपरागत तरीके से अपना जीवन निर्वहन करने वाले लोग हैं, परंपरागत तरीके से जीवन जीने वाले लोग हैं, तो यहाँ परिवर्तन की गति जो है वो कमज़ोर होगी। तो कहने का मतलब ये है सामाजिक परिवर्तन की जो असमानता है, इस असमानता तो इस समाज में विद्यमान रहती है और हम इसका तुलनात्मक रूप से भी अध्ययन कर सकते हैं। एक और अंतिम तौर पर बात है सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कही जाती है कि इसकी जो भविष्यवाणी है ये असंभव है। आने वाला जो कल है वो कैसा होगा इसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि जो समाज आज अच्छी स्थिति में है वो आने वाले कल में भी अच्छी स्थिति में रहेगा, या जो समाज आज खराब स्थिति में है वो आने वाले कल में भी खराब होगा, ये बहुत कठिन काम है। या सामाजिक परिवर्तन के कारकों का प्रभाव जिन समाजों पर पड़ रहा है वो समाज एक अच्छी स्थिति में आने वाले कल में पहुंच जाएंगे, या दूसरे समाज आने वाले कल में बेहतर स्थिति में न रह के निम्नतम स्थिति में पहुंच जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम है कि हम परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि सामाजिक परिवर्तन आने वाले समाज में जब सामाजिक परिवर्तन की कारकों का प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह प्रौद्योगिकी कारक हो या हमारे दूसरे सांस्कृतिक कारक हो या प्राकृतिक आपदाएं या विपदाएं हो या अन्य दूसरे कारक हो, इन कारकों की वजह से समाज कैसा होगा इस समाज के बारे में हमारी कल्पना जो है वो थोती होगी। हम कोई भी किसी प्रकार की भविष्यवाणी जो है वो इसमें नहीं कर सकते। इसके प्रतिमानों के बारे में और एक जानकारी आपको दे दूं कि सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान हैं: रेखीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन और तरंगी परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन जो पहला प्रतिमान है ये एक सरल रेखा के रूप में चलता है। जो भी समाज में परिवर्तन होते एक सीधी रेखा में होते हैं, अर्थात अगर हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल दें तो हम देखेंगे, पहले हम बैलगाड़ी के युग से निकलकर और हम आज ट्रेन और हवाई जहाज और अन्य मोटर ट्राम की स्थिति में आ गए। तो कहने का मतलब रेखीय परिवर्तन हुई, अर्थात ये एक सरल रेखा में होने वाला परिवर्तन है कि वहाँ से निकलकर हम यहाँ गए। इसमें कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं होती, कोई किसी प्रकार का उतार चढ़ाव इसमें विद्यमान नहीं होता, एक सीधी सरल रेखा में परिवर्तन चलता रहता है। इसको हम रेखीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है, सीधा का सीधा परिवर्तन जो है वो समाज के भीतर होता रहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारे आवागमन के जो साधनों में परिवर्तन हुआ, आवागमन के साधनों में होने वाला जो परिवर्तन है ये इसको हम रेखीय परिवर्तन के नाम से जानते, एक सरल रेखा में चल रहा है ये। तो ये पहला प्रतिमान है। दूसरा जो परिवर्तन है ये उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है। कभी स्थिति हमारी ऐसी हो जाती है कि हम सामाजिक परिवर्तन की गति कभी बहुत तेज़ है तो कभी सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो कमज़ोर हो जाती, तो समाज के भीतर उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो सदैव बनी रहती। ये सामाजिक परिवर्तन का दूसरा प्रकार। अब तीसरा जो है वो है आपका तरंगी। तरंगी परिवर्तन जो है वो वास्तव में ये तरंग के रूप में होता है कि हम इस परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे फैशन के द्वारा होने वाला परिवर्तन जो है वो तरंगी परिवर्तन है। एक समय के बाद एक जो फैशन आज चल रही समाज के भीतर ये कल जाके रुक जाएगी और दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट फिर फैशन के संबंध में पैदा हो जाएगा। तो ये तरंगी परिवर्तन क्षणिक आता है और फिर खत्म हो जाता है, चाहे वो हमारी वेशभूषा के संबंध में हो या केश विन्यास के संबंध में हो। एकाएक परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को लोग स्वीकार करते हैं और समाज के साथ चलते हैं। अगला जो लास्ट अंतिम बिंदु है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर। सामाजिक परिवर्तन साधारण तौर पर सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। जैसा कि मैकाइवर ने कहा कि हमारी रुचि साधारण तौर पर सामाजिक संबंधों में है, और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो प्रथम तौर पर सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों के बीच में या एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशनशिप है या जो जितने भी प्रकार के सामाजिक संबंध, ये सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन हो तो वह सामाजिक परिवर्तन है। और दूसरा जो है वो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, जननीति है, परंपराएं हैं, लोकाचार है, आदर्श नियम है,
इस सब में जब परिवर्तन होता है तो हम उसको सांस्कृतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो सामाजिक ढांचे में एक तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है और दूसरा हमारी सांस्कृतिक विरासत में परिवर्तन हो रहा है। तो सांस्कृतिक विरासत में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन है, और अगर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हो रहा है, अनेक अनेक व्यक्तियों के बीच में संबंध बदल रहे हैं, चाहे वो संबंध प्रौद्योगिकी कारकों की वजह से बदले, चाहे हमारी शिक्षा की वजह से बदले, चाहे अन्य किसी कारक की वजह से बदले, संबंध अगर बदल रहे हैं तो वो सामाजिक परिवर्तन है। और दूसरा अगर हमारी सामाजिक विरासत में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो या अन्य कोई आदर्श नियमों में होने वाला परिवर्तन हो, वो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन है। दूसरी बात है कि सामाजिक परिवर्तन से ढांचा बदल जाता है, हमारा जो सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें परिवर्तन होता है, और जो हमारा स्ट्रक्चर कल था, जो हमारी सामाजिक जो संरचना कल थी, वो आज नहीं रहेगी, या जो आज है अगर कल होने वाले समय में परिवर्तन होता है तो स्ट्रक्चर आने वाले कल में बदल जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक ढांचा बदलता है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन में विभिन्न पक्ष जो हैं, समाज के विभिन्न आयाम बदल जाते हैं, समाज के विभिन्न पक्ष बदल जाते हैं, और विभिन्न पक्षों के अंतर्गत हम यही रखते हैं जो हम पूर्व में आपको बता चुके। हम इसके अंतर्गत धर्म को रखते हैं, हम इसके अंतर्गत परंपराओं को रखते हैं, हम आदर्श नियमों को रखते हैं, हम प्रथाओं को रखते हैं, हम रूढ़ियों को रखते हैं, हम लोकाचारों को रखते हैं, और इन सब में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन को हम सांस्कृतिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात है कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक कारणों व सचेतनता की वजह से होता है। जितने भी प्राकृतिक कारण हैं वो प्राकृतिक कारकों की वजह से परिवर्तन होता है, या हम इन कारकों के प्रति सचेत हैं, हम प्रौद्योगिकी लाए, या हमने किसी भौतिक वस्तु को अपनाया, या भौतिक वस्तुओं को हमने स्वीकार किया, तो ये जो परिवर्तन सचेतनता की वजह से होता है। आज मान लीजिए हम कैमरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम टीवी को स्वीकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मनोदशा है इसमें जो परिवर्तन होगा ये सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन जो है नियोजित है, और इसमें एक प्लानिंग के तहत जो है परिवर्तन हो जाया करता। अंतिम तौर पर सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो तेज है, और सांस्कृतिक परिवर्तन की जो गति है वो धीमी है। साधारण तौर पर सामाजिक परिवर्तन का सीधा जो संबंध है, जो हमारे प्रौद्योगिकी की वजह से है, या नगरीकरण की वजह से परिवर्तन हो रहा है, या मशीनीकरण की वजह से परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन की जो गति है वो धीमी है, क्योंकि प्रथाओं में या परंपराओं में या लोकाचारों में या धर्म में या आचार विचार में, इन सब में परिवर्तन जो है वो धीमी गति से होता है, बहुत स्लोली होता है। जो तो अगर हम 50 साल पहले के या 25 साल पहले का समाज उठा कर देखें तो वो समाज आज नहीं है। लेकिन अगर हम 25 साल पहले का या 50 साल पहले की हम किसी परंपरा या लोकाचार या आदर्श नियम या धार्मिक संहिता या धार्मिक कारकों को हम देखते कि अभी भी प्रभावशाली है, उसमें बहुत क्षणिक या थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन की गति जो है वो धीमी, और सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो तेज है। तो मित्रों, ये जो है हमारा सामाजिक परिवर्तन के संबंध में दिए गए विचार थे, और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में जानने का प्रयास किया होगा। अगला हमारा जो बिंदु है वो है सामाजिक परिवर्तन के कारक। देखिए, ऐसा है कि समाज में परिवर्तन के विभिन्न कारक हैं, और संस्कृति की वजह से भी बहुत ढेर सारे परिवर्तन समाज के भीतर होते हैं, लेकिन उस पक्ष को हमें नहीं लेना है। हम सिर्फ सामाजिक परिवर्तन की वजह से क्या परिस्थितियां पैदा होती है, सामाजिक परिवर्तन को कौन कौन से कारक लाते हैं, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव जब किसी समाज में पड़ता है तो सबसे पहले सामुदायिक जीवन का ह्रासमेंट होता है, या जहाँ सामुदायिक जीवन का ह्रास होता है। हम ये बात सही है कि प्रौद्योगिकी के मामलों में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, या हम औद्योगिकरण में बहुत आगे निकल गए, या मशीनीकरण में बहुत आगे निकल गए, और लेकिन मूल रूप से हम इन सब में आगे निकल गए, और हम एक तकनीकी रूप से भी हमने विकसित समाज की अवस्था को प्राप्त किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी सामुदायिक जो जीवन है इसमें
कहीं ना कहीं कटुता जरूर आ जाती है। लोगों के बीच में जो संबंध है, इस संबंधों में कहीं ना कहीं जो है वो एक दरार पैदा होती है। दरार को पैदा करने का मूल जो कारक है वो है सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि लोगों को इतना समय नहीं रहता कि दूसरों को अपना समय दे पाए। जब आप समाज में रहने वाले लोगों के लिए, आसपास में रहने वाले लोगों के लिए समय नहीं दे पाएंगे तो सामाजिक संबंधों की जो बिगाड़ता है, जो हमारे बीच में एक प्रेम का, स्नेह का, दयालुता का, सहिष्णुता का, भाईचारे का ये जो बीज बोने का काम करते हैं, ये एक दरार पैदा हो जाती है। ये दरार जो है उसमें मूल रूप से ये प्रमुख जो कारक है, ये सामाजिक परिवर्तन की वजह से पैदा होता है, जिसमें सामुदायिकता का ह्रास होता है। और दूसरी जो बात है उसमें व्यक्तिवादिता आ जाती है, अर्थात व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और जब दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम सामाजिक संबंधों के मामले में बहुत प्रगाढ़ हमारे रिलेशन हो गया, सामाजिक संबंधों के बारे में समाज बहुत मजबूत होगा। नहीं, जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तब हमारा विकास हो गया, हमारी प्रगति होगी। एक दूसरा बिंदु ये भी है, लेकिन जब हम स्वयं अपने बारे में सोचेंगे, तो अपने बारे में जब सोचेंगे तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संबंध कहीं ना कहीं कमजोर होंगे, और ये कमजोर होने की वजह से समाज की जो संरचना है, जो सामाजिक संरचना है, उसको हम मजबूती नहीं दे सकते। एक और तीसरी जो बात है वो है मकानों की समस्या। आप जो सामाजिक परिवर्तन की वजह से जो मूल स्थिति पैदा होती है कि लोग ग्रामों से नगरों की ओर जाते, वहीं जाके बच जाते, तो नगरीकरण की प्रक्रिया जन्म लेती है। नगरीकरण की प्रक्रिया जन्म लेती है तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए जो है मकानों की समस्या पैदा हो जाती है। तो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहेंगे और वहां पर एक नारकी जीवन व्यतीत करेंगे, और ना वहां हवा है, ना प्रकाश है, ना पानी की सुविधा है, ना लेटरिन या बाथरूम, अन्य सारी जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, उन मूलभूत सुविधाओं से व्यक्ति वंचित हो जाता है। ये सामाजिक परिवर्तन का तीसरा परिणाम है। दूसरी बात जो है कि स्त्री और पुरुष के अनुपात में भेद हो जाता है। ये समय ऐसा था जब स्त्री और पुरुष के बीच में कोई बहुत ज्यादा विभाजन रेखा नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा समाज विभाजित नहीं था, और एक दूसरे के महिला और पुरुष जो है एक साथ काम करते थे। लेकिन जो है सामाजिक परिवर्तन की वजह से एक विभाजन पैदा हो जाता है, स्त्री पुरुष के बीच में एक विभेद पैदा हो जाता है। मनोरंजन का व्यापारीकरण। बच्चों, आपकी चूंकि उम्र कम है इसलिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एक समय जब ग्राम में रामलीला हो रही या नाटक हो रहा है तो हम सारे के सारे लोग एक जगह एकत्रित होते थे, और एक जगह एकत्रित होकर वो 2-3 घंटे के भीतर उस नाटक का या रामलीला का आनंद लेते थे। और लेकिन अब जब सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन की वजह से औद्योगिकरण बढ़ा, तो इस औद्योगिकरण की वजह से व्यापारीकरण हो गया, और मनोरंजन सिर्फ अब व्यापार के नाम पर होने लगा। आपको जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे टाकीज हो, चाहे जो भी मॉल में होने वाले मनोरंजन हो, चाहे नृत्य देखने की व्यवस्था हो, आपकी जो कुछ भी हो, वो सब का सब पूरा का पूरा व्यापारीकरण हो गया। पैसा है तो मनोरंजन उपलब्ध है, और पैसा नहीं है तो मनोरंजन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि घर में सामाजिक परिवर्तन की वजह से लोगों के बीच में भी कुछ ना कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। सुबह को पति निकलता है, शाम को लौटता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, काम करने में, बहुत से काम करने में असमर्थ होता है, बच्चों से तरीके से नहीं मिल पाता। तो मनोरंजन, जो स्वस्थ मनोरंजन परिवार के भीतर होना चाहिए, वो स्वस्थ मनोरंजन की स्थिति जो है कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। ये सुखद बात नहीं है। मानसिक चिंता और रोग। आज हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से रोगी है, चिंतित है। आप हर एक दूसरे आदमी को आप पकड़िए समाज के भीतर, वो मानसिक रूप से तनाव में है। आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, वो कहेगा अभी बात मत करिए, दिमाग खराब है। अब पता नहीं चलता है कि उसका किस बात को लेकर दिमाग खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं रूप से वो मानसिक रूप से अवसाद में है। कहीं नींद नहीं आ रही है, तो कहीं गोलियां खा रहे हैं, तो कहीं किसी नशे का शिकार हो रहे हैं, और तब जाके उनको नींद आ रही। तो ये जो है अच्छी स्थिति नहीं है, और ये सामाजिक परिवर्तन की वजह से पैदा होती है कि व्यक्ति जो है वो एक मानसिक अस्थिरता का शिकार हो जाता है। विभिन्न रोगों का शिकार है व्यक्ति, कहीं हृदय रोग है, तो कहीं वो उसको
सिर में दर्द हो रहा है तो कहीं पेट में दर्द हो रहा है, उसका मूल कारण है कि उसकी खान पान की व्यवस्था बदल गई, उसकी दिनचर्या बदल गई। ये दिनचर्या बदलने की वजह से मानसिक अवसाद पैदा हो गया और उसने विभिन्न रोगों को जन्म दिया। इन विभिन्न रोगों से और मानसिक अवसाद की वजह से व्यक्ति जो है वो जीवन पर्यंत लड़ता रहता है और वह यह देखने का प्रयास नहीं करता कि हम सुख ही आनंद कहाँ मिलेगा। ये जानने की बजाय वह उन रोगों से लड़ता रहता है और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अंतिम तौर पर सामाजिक परिवर्तन का एक जो मूल जो और गड़बड़ी पैदा हुई, उसने समाज में अपराध को जन्म दिया, व्यभिचार को जन्म दिया। आप देखिए ग्राफ का जो रेशियो है, ग्राफ का जो प्रतिशत है वो कितना ज़्यादा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में हम लोग, चूंकि मैं ग्राम से संबंधित, छोटे छोटे ग्रामों से लोग निकल कर आए तो वहाँ पर महिलाएं भी नहा रही हैं, बच्चे भी नहा रहे हैं, पुरुष भी नहा रहे हैं, नदी में कुएं पे नहा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, सब कुछ पारदर्शी समाज था, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई किसी पर कमेंट कर सकता, कहीं कोई अपराध नहीं था। लेकिन जब हमारा सामाजिक परिवर्तन हुआ, नगरीकरण बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा और बहुत से ऐसी अवधारणाओं ने जन्म लिया और इन अवधारणाओं की वजह से समाज जो है वो एक अपराध की ओर अग्रसर हो गया। अब आप देखिए समाज में आए दिन अपराध होते रहते हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है तो कहीं जेब कटी है तो पॉकेट मारी है तो कहीं आपका हत्या है तो कहीं लूट है तो कहीं डकैती है। ये सारे के सारे अपराध जो है वो समाज के भीतर जन्म लेते हैं और पुरुष भी प्रताड़ित है, स्त्री भी प्रताड़ित। हम किसी एक पक्ष को ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने जो है अपराध किया है। कहीं ना कहीं महिलाएं भी अपराध में संलग्न है और पुरुष भी अपराध में संलग्न है और बच्चे भी कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, जिससे उनका भविष्य जो है उज्जवल नहीं हो पाता। दूसरा जो संयुक्त आपका सामाजिक परिवर्तन की वजह से एक अन्य जो कारक पैदा हुआ, उसने संयुक्त परिवार को तोड़ दिया। ग्रामों में जो एक संयुक्त परिवार प्रणाली थी, जिसकी वजह से एक परिवार में एक बढ़िया खुशहाली थी, लोग बढ़िया जीवन व्यतीत करते थे, 4 कमाते थे, 10 खाते थे, 10 कमाते थे, 25 खाते थे, बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। आज स्थिति ये है कि सब सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ा तो प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सोचने लगा और जब अपने बारे में सोचने लगा तो स्वाभाविक रूप से संयुक्त परिवार टूट गए, एकाकी परिवारों का जन्म हो गया। और एकाकी परिवारों की स्थिति क्या है ये आप सब जानते हैं। एकाकी परिवार जहाँ पति पत्नी और बच्चे साथ रहते हैं उसको एकाकी परिवार की संज्ञा देते हैं। बाद में कुछ परिवर्तन इस परिभाषा में किया गया और कहा गया कि जहाँ सिर्फ पति पत्नी है वो एकाकी परिवार है, बच्चों का होना नितांत आवश्यक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन ने जो है हमारी पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ा, उस संयुक्त परिवारों की बजाय एकाकी परिवारों को जन्म हुआ। ये बहुत अच्छी सुखद स्थिति नहीं है। एक और सामाजिक परिवर्तन ने एक कारक और एक और फैक्टर सामाजिक परिवर्तन का है, वो है स्त्रियां नौकरी करने लगी। इससे एक अच्छी स्थिति ये कि समाज में परिवार के भीतर स्त्रियों की नौकरी करने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो गई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि पुरुष भी नौकरी कर रहा है और स्त्रियां भी नौकरी कर रही, तो पुरुष और स्त्रियों की नौकरी करने की वजह से जो है वो समाज परिवार एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि बच्चों को उतनी हम समय दे पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। एक और अंतिम बात है कि जो हमारा पारिवारिक कार्य जो है वो बट गए। अब पुरुष भी काम कर रहा है, स्त्री भी काम कर रही है और बच्चे भी काम कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति है, परिवार के कामों को बंटवारा हो। अब वो स्थिति नहीं रही कि परिवार में सिर्फ स्त्री ही काम करेगी, घर में झाड़ू स्त्री लगाएगी या घर में भोजन भी स्त्री बनाएगी या बिस्तर भी स्त्री उठा के रखेगी, नहीं है। अब पत्नी या माँ के अलावा दूसरे अन्य व्यक्ति जो हैं वो पत्नी बच्चे भी काम कर रहे हैं, पुरुष भी सब्जी काटने का काम कर रहा है। और ये एक अच्छी स्थिति सामाजिक परिवर्तन की परिवार के कामों के बंटने के बारे में जानी जा सकती या कामों के बंटवारे के बारे में जानी जा सकती है। एक अगला जो परिवर्तन है वो है आर्थिक परिवर्तन। और आर्थिक परिवर्तन जो है वो सामाजिक परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन पैदा हुआ। आर्थिक परिवर्तन जो है इससे पूंजीवाद का विकास हुआ, यानी पूंजी का संचयीकरण होता चला गया। मजदूर जो एक मिल मालिक या पूंजीपति जो है उसकी स्थिति बढ़िया हो गई और उस बढ़िया होने की वजह से जो है वो
जो मजदूर काम करने वाले जो लोग थे या मजदूर जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे, वो उनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली गई। तो पूंजीवाद का जो विकास है या पूंजीवाद का जो जन्म है, ये सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है और इस कारण की वजह से बहुत सारी विषमताएं समाज के भीतर पैदा हो गई। एक तरफ पूंजी का संचीकरण होता गया और दूसरी तरफ मजदूर जो है दिन ब दिन मजदूर होता चला गया। ये सामाजिक परिवर्तन से एक अच्छी सुखद स्थिति ये है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की वजह से आज ग्रामों में भी कुछ छोटी से छोटी चीज या बड़ी चीज भी उपलब्ध है, ये सिर्फ उत्पादन की वजह से। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सी चीजें जब मैं छोटा था तो शहरों में ही मिला करती थी, ग्रामों में नहीं आती थी, लेकिन आज ग्राम में आप कुछ भी आपको उपलब्ध है, जब चाहें तब आपको उपलब्ध हो जाएगा और नहीं उपलब्ध है आप मांग करेंगे दूसरे दिन आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जो है ये बड़े पैमाने पर उत्पादन और व्यापार में उन्नति की वजह से हुआ। श्रम विभाजन और विशेषीकरण एक अगला परिवर्तन है कि इसकी वजह से श्रम का बंटवारा हो गया और विशेषीकरण हो गया, लोगों ने काम बांट लिए, श्रम का विभाजन हो गया। अब आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही काम को करेगा, अलग अलग तरीके से लोग काम करने लगे और ये सुखद स्थिति समाज के भीतर। लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन एक और जो प्रमुख जो स्थिति रही वो है कि इसने आर्थिक संकट और बेकारी को पैदा कर दिया। आर्थिक संकट पैदा हो गया, हमारे बीच में बेकारी पैदा हो गई, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं था तो ग्रामों में एक साथ लोग ग्रामों में जिनके पास किसानी थी या छोटा मोटा जो भी काम था वो कृषक करता रहता था या लोग अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन पैदा हुआ तो सामाजिक परिवर्तन लोगों को बेकार कर दिया। लोगों को इसलिए बेकार कर दिया क्योंकि इसका केंद्रीकरण हो गया उत्पादन का। अब उत्पादन एक जगह होता है, बाकी लोग बेकार होते हैं। एक मशीन जो है वो एक बड़े लंबे पैमाने पर उत्पादन करती थी। एक मशीन जब बड़े लंबे पैमाने पर उत्पादन करेगी तो स्वाभाविक है उस काम को जो 1000 मजदूर एक साथ करते थे, जब एक मशीन करेगी तो वो लोग जो उस काम में लगे रहते थे वो बेकार हो जाएंगे। तो बेकारी पैदा हुई और एक संकट पैदा हो गया। और अगला जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक और है कि जीवन का उच्च स्तर हो गया, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया, वे ऑफ लाइफ जो है वो बदल गई। और पहले लोगों का जीवन सादा और सरल था, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की वजह से एक उच्च स्थिति में समाज आ गया और जो लोग निम्न स्थिति में रहा करते थे वो आज की स्थिति में एक अच्छी सामाजिक स्थिति में है, एक अच्छे पारिवारिक स्थिति उनकी ठीक है और ये एक अच्छी बात है। अगला बिंदु जो है वो धार्मिक। तो आज आपने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में जाना, उनके प्रतिमानों के बारे में जाना और सामाजिक परिवर्तन के कारकों के बारे में भी हमने आपको बताया। अगला जो है वो आने वाले कल में किसी दूसरे विषय पर हमारी चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।